हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। आज के इस वीडियो में हम इन टेक्स्ट क्वेश्चन जो कि पेज नंबर 216 पे है उसको समझने की कोशिश करेंगे। लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज ओजोन एंड हाउ डज इट अफेक्ट एनी इकोसिस्टम। ठीक है कि ओजोन क्या होता है और ये किसी भी इकोसिस्टम को कैसे अफेक्ट करता है। ठीक है, तो इसका आंसर देखते हैं। ओजोन इज अ गैस मेड अप ऑफ 3 एटम्स ऑफ ऑक्सीजन ज्वाइंट टुगेदर। ओजोन क्या है? एक गैस है। कैसे बनता है? ऑक्सीजन के 3 एटम जब आपस में जुड़ जाते हैं तो वो ओजोन बन जाता है। द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ ओजोन इज O3। ठीक है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ओजोन का O3 होता है। ओजोन इज फॉर्म्ड हाई अप इन द एटमॉस्फेयर बाय द एक्शन ऑफ अल्ट्रा वायलेट रेडिएशंस कमिंग फ्रॉम द सन ऑन द ऑक्सीजन गैस। ओजोन कैसे बनता है? एटमॉस्फेयर के बहुत ही ऊंचाई पे, ठीक है, जो रेडिएशंस आते हैं ना सन से, अल्ट्रा वायलेट रेडिएशंस आते हैं, तो इस प्रकार बन जाता है ऑक्सीजन गैस की मदद से। द ओजोन लेयर प्रेजेंट हाई अप इन द एटमॉस्फेयर प्रोडक्ट्स ऑल फॉर्म्स ऑफ लाइफ ऑन अर्थ बाय एब्जॉर्बिंग हार्मफुल अल्ट्रा वायलेट रेडिएशंस कमिंग फ्रॉम द सन। ओजोन लेयर जो कि बहुत ऊंचाई पे, हमारे एटमॉस्फेयर के ऊंचाई पे जो प्रेजेंट है, ये बेसिकली क्या करता है, जितने भी लाइफ फॉर्म्स है ना अर्थ पे, इसको प्रोटेक्ट करता है। कैसे? जो ओजोन, जो अल्ट्रा वायलेट रेडिएशंस आते हैं ना सन से, उसको एब्जॉर्ब कर लेता है। ठीक है, अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेता है, जिससे वो जो यूवी रेज है यानी जो अल्ट्रा वायलेट रेडिएशंस है वो हम तक नहीं पहुंच पाता है एक तरीके से। ठीक है, सर्टेन केमिकल्स लाइक क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स यानी कि CFC which are widely used in refrigeration, fire extinguishers and aerosol sprays reach the upper atmosphere and react with ozone gas present in ozone layer and destroy it gradually। अब कुछ केमिकल्स है जैसे कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स, जिसे हम CFC भी कहते हैं, ठीक है, जो कि बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है रेफ्रिजरेशन में, फायर एक्सटिंगर्स में, और जो एरोसोल स्प्रेज होते हैं इन सब में। अब जब हम इसको यूज़ करते हैं तो ये क्या होता है कि एटमॉस्फेयर में धीरे धीरे बहुत ऊपर तक पहुंच जाता है। ओजोन गैस जहाँ पे प्रेजेंट होता है वहाँ तक पहुंच जाता है और उसको ग्रेजुअली डिस्ट्रॉय कर रहा है ये। ड्यू टू दिस द ओजोन लेयर इन द अपर एटमॉस्फेयर बिकमिंग थिनर अलाउइंग मोर हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेज टू पास थ्रू इट एंड रीच द अर्थ। ठीक है, इसकी वजह से जो ओजोन लेयर है वो क्या हो रहा है, बहुत पतला होते जा रहा है। मतलब कि ओजोन लेयर की जो शक्ति है एक तरीके से वो ख़त्म होती जा रही है। ठीक है, और अब ओजोन लेयर की शक्ति ख़त्म हो जाएगी तो बेसिकली जो अल्ट्रा वायलेट रेडिएशंस है वो हम तक ईजिली आने लग जाएगा। आने क्या लग जाएगा, मतलब आने ही लग गया है। Thus, due to the depletion of ozone layer caused by chlorofluorocarbons, more ultraviolet rays reach the earth। अब देखो, ओजोन लेयर का डिप्लीशन होगा, ठीक है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स की वजह से, तो जो अल्ट्रावायलेट रेज है काफ़ी ज़्यादा अमाउंट में अर्थ पे आएगा। दीज अल्ट्रावायलेट रेज कैन कॉज स्किन कैंसर, कैटरैक्ट इन द आईज एंड डैमेज इम्यून सिस्टम ऑफ ह्यूमन बींग्स। अब जब अल्ट्रावायलेट रेज आएगा ना धरती पे तो इसकी वजह से क्या होगा, हम इंसानों को स्किन कैंसर हो सकता है, हमारे आईज में कैटरैक्ट की प्रॉब्लम हो सकती है, हमारे इम्यून सिस्टम को डैमेज कर सकती है। दे ऑल्सो हार्म एनिमल्स एंड प्लांट्स। इसके अलावा एनिमल्स एंड प्लांट्स को भी हार्म करती है, नुकसान पहुंचाती है अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। हाउ कैन यू हेल्प इन रिड्यूसिंग द प्रॉब्लम ऑफ वेस्ट डिस्पोजल, गिव एनी टू मेथड्स। कह रहे कि जो वेस्ट डिस्पोजल है उसको रिड्यूस करने में आप कैसी कैसे मदद कर सकते हैं, हमें कोई 2 मेथड्स बताने हैं। ठीक है, द 2 मेथड्स विच कैन हेल्प इन रिड्यूसिंग द प्रॉब्लम ऑफ वेस्ट डिस्पोजल आर रिसाइकलिंग एंड प्रिपरेशन ऑफ कंपोस्ट। ठीक है, 2 मेथड जो सबसे कॉमन है वो क्या है, पहला तो रिसाइकलिंग की मदद से हम कर सकते हैं, दूसरा कंपोस्ट को प्रिपेयर करके कर सकते हैं। अब ये कैसे, देखिए, द सॉलिड वेस्ट लाइक पेपर, प्लास्टिक्स, ग्लास एंड मेटल्स एक्सेट्रा आर रिसाइकल्ड। ठीक है, सॉलिड वेस्ट जैसे कि पेपर हो गया, प्लास्टिक हो गए, ग्लास हो गए, मेटल्स हो गए, ये सब क्या है, रिसाइकल्ड होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, वेस्ट पेपर इज सेंट टू पेपर मिल्स वेयर इट इज़ रीप्रोसेस्ड टू फॉर्म न्यू पेपर वंस अगेन। ठीक है, जैसे कि जो पेपर है, वेस्ट पेपर है, मतलब जो आपकी नोटबुक भर गई तो आप उसको बेच देते हैं ना रद्दी वाले को, तो अब वो क्या होता है,
दोबारा से इंडस्ट्री में जाके वहाँ पे रीप्रोसेस्ड किया जाता है और फिर वो नया पेपर उसको बनाया जाता है या नए पेपर में कन्वर्ट कर दिया जाता है। द ब्रोकन प्लास्टिक आर्टिकल्स लाइक प्लास्टिक बैग्स, बकेट्स, बाउल्स, कप्स, प्लेट्स एक्सेट्रा आर सेंट टू प्लास्टिक प्रोसेसिंग फैक्ट्रीज वेयर दे आर मेल्टेड एंड रिमोल्डेड टू मेक न्यू आर्टिकल्स। अब जो प्लास्टिक के आर्टिकल्स है, चाहे आपके चप्पल, जूते, बैग, वट एवर प्लास्टिक के कोई भी आर्टिकल जो टूट जाता है जिसे हम फेंक देते हैं, तो वो दोबारा से प्लास्टिक प्रोसेसिंग फैक्ट्री में जाता है, वहाँ पे उसको पिघलाया जाता है और फिर एक नए आर्टिकल में एक नई चीज़ उससे बना ली जाती है। ठीक है। सिमिलरली वेस्ट मेटल आर्टिकल्स आर सेंट टू मेटल इंडस्ट्रीज वेयर दे आर मेल्टेड एंड रिसाइकल्ड एज सॉलिड मेटल फॉर वेरियस पर्पस। सिमिलरली अगर कोई मान लीजिए मेटल का कोई वेस्ट हमारे घर में सामान है, तो उसको भी जब हम बेच देते हैं तो वो क्या होगा, मेटल इंडस्ट्री में जाएगा, वहाँ पे वो क्या करेंगे, उसको पिघलाएंगे और फिर से उस मेटल का कोई नया आर्टिकल बना देंगे जो कि अलग अलग पर्पज़ के लिए यूज़ किया जाएगा। बायोडिग्रेडेबल डोमेस्टिक वेस्टेज सच एज लेफ्ट ओवर फूड, फ्रूट एंड वेजिटेबल पील्स एंड लीव्स ऑफ पॉटेड प्लांट्स एक्सेट्रा कैन बी कन्वर्टेड इनटू कंपोस्ट बाय बराइंग इनटू पिट डग इनटू ग्राउंड एंड यूज्ड एज मैन्योर। अब मान लीजिए कुछ बायोडिग्रेडेबल डोमेस्टिक वेस्ट हो गए, जैसे कि रात का बचा हुआ खाना हो गया, ठीक है, सब्जी या फल के छिलके हो गए, ये या फिर लीव्स हो गए, ठीक है, तो इन सबको हम कंपोस्ट में कन्वर्ट कर सकते हैं। कैसे? ग्राउंड में एक गड्ढा खोद के और उसमें डालते जाएंगे तो धीरे धीरे वो क्या होगा, मैन्योर बनता जाएगा। तो इस पेज पे यही दो क्वेश्चन थे एंड आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। अगर फिर भी कोई डाउट रहता है तो आप बेझिझक नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।